नमस्कार दोस्तों, अरविंदम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे रीट लेवल 1 2021 के जो 2 गुना अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उनके दस्तावेज सत्यापन की। तो उनको कौन कौन से दस्तावेज चाहिए और कहां अपलोड करने हैं। तो दोस्तों उनके जो दस्तावेज चाहिए उसकी एक मेरे पास चेक लिस्ट है। इस चेक लिस्ट से अपन देखेंगे कि उनको कौन कौन से दस्तावेज चाहिए और उनको अपलोड कहाँ करने। साला दर्पण पर न्यू पोस्टिंग का जो पोर्टल है वहाँ उनको अपने दस्तावेज ऑनलाइन करने हैं 5 मार्च से लेके 10 मार्च के बीच 5 दिन का समय है। दोस्तों यदि आपने ये डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाए हैं तो अभी भी मौका है, जल्दी से डॉक्यूमेंट्स सभी बना लीजिए और जल्दी ही साला दर्पण पोर्टल पर अपलोड कर लीजिए। और समय समय पर उस जो अपनी आईडी है उसको लॉगिन करके देखते रहिए, क्योंकि जो जिला शिक्षा अधिकारी है वो काउंसलिंग की डेट उसी के अंदर आएगी कि आपकी काउंसलिंग जो जिला मुख्यालय है वहाँ होगी। और यदि आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप जो जिला शिक्षा अधिकारी जो कंट्रोल रूम है उनसे संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज हम बात करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और अपलोड करने सारा दर्पण पोर्टल पर। तो उसकी एक चेक लिस्ट है और जब आपकी जो काउंसलिंग होगी तब आपको ये फॉर्म भी वहाँ भर के देना होगा, ये चेक लिस्ट वाला। और घोषणा पत्र भी है वो भी आपको वहाँ देने होंगे और जो घोषणा पत्र है वो मूल प्रति में जमा होंगे और सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड होगी, अर्थात स्व हस्ताक्षरित होगी दोस्तों। और उनके साथ में मूल जो डॉक्यूमेंट्स वो भी उनको बताने होंगे दोस्तों। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में ये डाल दूँगा। एक तो ये आदेश जो बीकानेर से आया था वो, और एक ये चेक लिस्ट दोनों। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ आपको टीएसपी नॉन टीएसपी भरना है, यहाँ आपका आवेदन क्रमांक भरना है, यहाँ आपको अभ्यर्थी का नाम भरना है, माता का नाम, लिंग, जमा आवेदन शुल्क की राशि। जब आपने जो रीट का फॉर्म ऑनलाइन किया था उसमें आपने कितनी राशि चुकाई थी वो राशियाँ भरनी है। वर्ग आपको यहाँ भरना है, श्रेणी, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, आधार क्रमांक, ये आपको भरना है। दस्तावेज सत्यापन जिला, जहाँ आपका दस्तावेज सत्यापन हो रहा है वो आपका जिला भरना है। सूची क्रम संख्या, जो आपकी वो लिस्ट आई थी उसमें आपका नाम किस संख्या पर है वो आपको क्रम यहाँ भरना है दोस्तों। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन की प्रति चाहिए, अर्थात आपने जब जो रीट का फॉर्म भरा था वो आवेदन की प्रति, उसके बाद आधार कार्ड की प्रति, उसके बाद 10th की मार्कशीट और प्रमाण पत्र की प्रति, उसके बाद 12वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र की प्रति, उसके बाद यदि आपकी बीए हो रही है, बीएससी हो रही है तो उसकी अंक तालिका और उपाधि अर्थात डिग्री, और यदि आपके एमए हो रही है तो एमए की भी डिग्री और अंक तालिकाएँ। यदि आप सामान्य शिक्षा से हैं तो सामान्य शिक्षा में द्विवर्षीय, प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, अर्थात जो आपकी जो बीएसटीसी की डिग्री है वो डिग्री चाहिए। यदि आपने 4 वर्षीय पाठ्यक्रम किया है, 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र स्नातक बीएलएड किया है तो उसकी आपको उपाधि देनी पड़ेगी। यदि आप विशेष शिक्षा से, विशेष शिक्षा, तो आपको शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा की अंक तालिका की प्रमाणित प्रति देनी पड़ेगी। विशेष शिक्षा के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद से जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र भी आपको देना पड़ेगा। जो विशेष बीएसटीसी करते हैं, विशेष शिक्षा से आपको शिक्षा शास्त्र की डिग्री करते हैं द्विवर्षीय, तो उनके लिए एक भारतीय पुनर्वास परिषद है, वहाँ से पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी होता है, वो आपको देना पड़ेगा। इसके बाद आपको राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 जो आपकी जो रीट का एग्ज़ाम हुआ था उसकी जो मार्कशीट आई थी वो आपको देनी पड़ेगी। मूल निवास प्रमाण पत्र, और जो टीएसपी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए अलग मूल निवास प्रमाण पत्र बनेगा, टीएसपी वाला, वो देना पड़ेगा। और जो ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर, तो उनको अपना आय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि हमारी आय
10 लाख से या 8 लाख से कम है तो वो आपको आय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। जाति SC ST OBC MBC आपके लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। और जो अन्य पिछड़ा वर्ग OBC है और अति पिछड़ा वर्ग SBC है, इनके लिए 1 साल तक का जाति प्रमाण पत्र चलेगा, अर्थात 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए OBC और SBC के लिए। बाकी SC ST के लिए तो पहले वाला भी चल जाएगा दोस्तों। आगे देखिए, आरक्षित वर्ग जो ST SC OBC SBC के हैं वो स्व घोषणा पत्र उनको देना पड़ेगा कि वो राजस्थान की मूल निवासी है। यदि कोई विधवा है तो उसके पति की मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए और पति से लिंक कोई दस्तावेज, जैसे माना कि उसके पति का नाम उसके आधार कार्ड में है या पहचान पत्र में है या किसी मार्कशीट में, तो वो दस्तावेज उसको देना पड़ेगा। और एक शपथ पत्र देना पड़ेगा कि वह वापस पुनर्विवाह नहीं करेगी। आगे देखिए, यदि कोई परित्यक्ता है, तलाकशुदा, तो आपको उसकी डिग्री चाहिए और पुनर्विवाह नहीं करने का स्व घोषणा पत्र चाहिए कि मैं वापस विवाह नहीं करूंगी, और ये उसकी डिग्री आपको देनी पड़ेगी। संतान संबंधी स्व घोषणा, यदि आप विवाहित हैं तो आपको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा कि मैं या मेरे 2004 के बाद कोई 2 से अधिक संतान नहीं है और भविष्य में मैं 2 से अधिक संतान नहीं करूँगा। यदि आप अविवाहित हैं तो भी आपको वो शपथ पत्र देना पड़ेगा। दहेज नहीं लेने का स्व घोषणा पत्र, यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको ऐसा सर्टिफिकेट शपथ पत्र देना पड़ेगा कि मेरी शादी होती है तो मैं न तो दहेज दूंगा और न ही दहेज लूँगा। यदि आपकी शादी हो गई है तो मैंने दहेज नहीं लिया है, ऐसा शपथ पत्र बनता है दोस्तों। यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपके प्राधिकारी द्वारा अनापत्ति NOC चाहिए आपके। भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में पूर्व में राजकीय नियोजन प्राप्त नहीं होने के संबंध में कि भाई मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ और मैं अन्य किसी लाभ के पद पर राजकीय सेवा में कार्य नहीं कर रहा हूँ, उसका घोषणा पत्र देना पड़ेगा। यदि कोई स्पोर्ट्स से हैं उत्कृष्ट खिलाड़ी तो उसको खेल का स्पोर्ट्स का जो सर्टिफिकेट है वो देना पड़ेगा। दिव्यांग है तो दिव्यांग का सर्टिफिकेट चाहिए। और आपराधिक न, अर्थात मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई केस नहीं है, इसका स्व घोषणा पत्र आपको देना पड़ेगा। राजकीय सेवा में, यदि कोई पहले से कोई राजकीय सेवा में कर्मचारी है तो वहाँ से आपको NOC लानी पड़ेगी कि भाई हमारे इस कार्मिक को यदि नियुक्ति मिलती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। और जब आपने फॉर्म भरा था उस टाइम यदि आपने 2.5 लाख से कम आय भरी है तो उस संबंध में आपको आय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। अर्थात जब आपने रीट का फॉर्म भरा था उस टाइम आय भरी थी 2.5 लाख से कम, तो आवेदन में यदि आपने 2.5 लाख रुपए से कम की आय जो सूचना भरी है तो आपको आय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। यदि आपने इससे ज़्यादा भरी है तो आपको आय प्रमाण पत्र नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यताओं के संबंध में, अर्थात मेरे द्वारा अर्जित की गई सभी शैक्षणिक योग्यताएं सही है, सत्य है, यदि इनमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो इसका मैं स्वयं जिम्मेदार होऊंगा, ऐसा शपथ पत्र बनता है। दूसरा है, जहां आपने अंतिम संस्थान से शिक्षण प्राप्त किया है वहां का चरित्र प्रमाण पत्र, जैसे आपने कोई MA किया है या BEd किया या STH की है तो जो अंतिम शिक्षण संस्थान है वहां से आपको चरित्र प्रमाण पत्र लाना पड़ेगा। और निर्धारित आवेदन शुल्क जमा नहीं कराने की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय भारतीय पोस्टल ऑर्डर, यदि आपने जब रीट का फॉर्म भरा था तो उस टाइम यदि आपने पूरी फीस जमा नहीं कराई है तो उसको आप पोस्टल ऑर्डर के रूप में जमा कराओगे। तो दोस्तों ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको अपलोड करने हैं और जब आपकी काउंसलिंग हो तब इनको लेके जाना है। शपथ पत्र हमेशा फोटोकॉपी नहीं लगेगी, शपथ पत्र ओरिजिनल ही अपलोड होंगे और वहाँ ओरिजिनल ही जमा होंगे। बाकी डॉक्यूमेंट्स मूल भी चाहिए लेकिन उनकी एक एक प्रति स्व हस्ताक्षरित चाहिए दोस्तों। और दोस्तों ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा दोस्तों। धन्यवाद। और दोस्तों रीट भर्ती 2022 की जो अभ्यर्थी है उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि मैं रीट लेवल की जो साइंस है
और एसएसटी है, वो मेरे इस चैनल पर मैं एनसीईआरटी और आरबीएसई बुक्स से पढ़ाने वाला हूँ। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसी एजुकेशनल न्यूज़ देखने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें दोस्तों।